साथियों नमस्कार, मैं योगेश कुमार गुप्ता लाल गोपालगंज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातों को मैं आपको और शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं। हमने 2015 में एक सोसाइटी में काम किया था जिसका नाम था ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका हेड ऑफिस टेढ़ी पुलिया रिंग रोड पर स्थित है। इस सोसाइटी के कई काम थे। एग्रो प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था, हाउसिंग प्रोजेक्ट था और ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। इस कंपनी के पास 5 राज्यों का लाइसेंस था: उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसकी टोटल 720 ब्रांचें थी, जिनमें से लगभग 300 ब्रांच ओपन थी, बाकी सब कोडिंग। उसी में हमारी भी ब्रांच 1273 लाल गोपालगंज भी कोडिंग थी। मैं कुंडा से जाकर काम किया करता था, वहाँ पर बिजनेस करता था, वहाँ पैसा दिया करता था, वहाँ रसीद लिया करता था। वहाँ पर आरडी की ऐसी पासबुक मिला करती थी, एफडी के ऐसे बॉन्ड्स मिला करते थे। हमने वहाँ पर काम किया। 15 महीना पूरा हो जाने के बाद जब मैच्योरिटी लगाया गया, हमें बताया गया था कि मैच्योरिटी लगाने के 7 दिनों के अंदर आपका भुगतान कर दिया जाएगा। जब मैच्योरिटी लगाया गया तो हमें 2 महीने बाद चेक मिला दौड़ाने के बाद। उस पर से 3 महीने बाद का डेट था। हमने उन जमाकर्ताओं को चेक दिया, गाली गुप्ता खाया, वाद विवाद हुआ। फिर लोगों ने चेक लिया। जब चेक लगाना शुरू किए तो चेक बाउंस होने लगे। फिर हमें संस्था द्वारा बताया जाता है चेक आप रोक दीजिए, मत लगवाइए और अपना बिजनेस करके भुगतान करिए। हम लोग वहाँ बिजनेस करके भुगतान किए। ऐसे हमने 20-22 लाख रुपए का मैच्योरिटी का भुगतान किया। फिर जो बिजनेस कर रहे थे उन सब की मैच्योरिटी आ गई 21 महीने का आरडी की। तो उसके लिए हमें बहुत दौड़ाने के बाद 6 महीने बाद चेक मिला। उस पर 6 महीने के बाद का डेट डाल के दिया गया। जब पार्टी से तू मैं गाली गुप्ता हुआ, उसके बाद लोगों को ने जब चेक लगाया तो बाउंस होने लगा। फिर हमें बोला गया रहने दीजिए, आप मतलब लगवाइए चेक, हम आरटीजीएस करेंगे। समय बीतता गया, अब लगा रहे हैं, तब लगा रहे हैं, अब आरटीजीएस कर रहे हैं। ऐसे करते करते सारे चेक के डेट्स निकल गए। आज 2017 से हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। और जो चेक मिले हैं सब मिले हैं हम लोगों को 21 महीने की मैच्योरिटी की 2019 शुरुआत के 2019 की, जबकि लगाया गया था वो सारा मैच्योरिटी 2018 में मिला है। 19 का चेक, 19 का चेक के बाद भी हमें आश्वासन दिया गया कि मत आप लगवाइए, आरटीजीएस कर दे रहे हैं। आज तक चेक क्लियर नहीं हुआ, ना आरटीजीएस हो पाया। हम लोग इससे बहुत पीड़ित होकर लखनऊ सैकड़ों बार गए। लखनऊ जाने के बाद हम लोगों ने कम से कम 80 बार लखनऊ गए। हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ, लोगों से गाली गुप्ता खाते चले आए। आज फिर हम लोग हार गए तो कुछ लोग हम लोग विकासनगर थाने गए। विकासनगर थाने में हम लोगों ने कंपनी के खिलाफ अर्जी दिया। वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय ने फ़ोन करके बुलाया अरुण शर्मा को। अरुण शर्मा आए, वहाँ बातचीत हुआ। उन्होंने लिखित समझौता पत्र दिया, जिसमें बाकायदा देख सकते हैं अरुण शर्मा की समझौता पत्र दिया कि हम लोग जनवरी 2020 में 10-10 हज़ार रुपया देंगे सारे लोगों को,
जो हम 18 लोग गए थे, और उसके बाद फरवरी में हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, और मार्च में आपको 80% और अप्रैल में 100% सबको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। इस कंडीशन पर समझौता हुआ। जब जनवरी बीत गया, हम लोगों को नहीं पेमेंट आया, तो हम लोग फरवरी में गए। 4 फरवरी को हम लोग फिर विकासनगर थाने गए। तब हम लोगों को 10,000 रुपया तब डाला गया जब हम थाने में आ चुके थे। फिर हम लोगों ने 18 लोगों ने मिलकर FIR किया। कंपनी के CMD अरुण शर्मा, MD रामकेश शर्मा, डायरेक्टर अरविंद पांडे, संतोष अग्रहरी, माया द्विवेदी, अनिल शर्मा, प्रशांत रंजन श्रीवास्तव, गोपाल सिंह, ऐसे हम लोगों ने 12 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज कराया। 18 लोगों ने। फिर हम लोग को वहाँ से भेज दिया जाता है। बाद में पता लगता है कि 18 लोगों में से सिर्फ एक लोग का FIR दर्ज हुआ, जो हमारा एक साथी था अजय कटियार। बाकी 17 लोगों का नाम हटा दिया गया। बाकी उसमें से 12 लोगों के नाम हम लोगों ने FIR किया था, उसका भी उसमें से कई लोगों के नाम हटा दिए गए। हम लोग को इस बीच फ़ोन करके रामकेश शर्मा बार बार कहते हैं कि आप लोग मत परेशान होइए, हम आपको पेपर बस अगले महीने दे रहे हैं, अगले महीने दे रहे हैं। ऐसे करते करते हम लोग आज 2017 से आज 2020, 2.5 से 3 साल से हम सभी लोग पीड़ित हैं, और यूनाइटेड के जितने भी जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं सब पीड़ित हैं। और कहीं न कहीं शासन प्रशासन भी इनका साथ दे रही है। इनको उन्हीं के सह पर ये लोग हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने थाने में SP के यहाँ, DM के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे जगह हम लोगों का जो ग्रुप है, उन लोगों ने ये मान के चलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मेल रजिस्ट्री सब कुछ किया गया, और आज तक शासन प्रशासन की लापरवाही से आज तक जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पा रहा। इस सोसाइटी के सारे जमाकर्ता बहुत ही पीड़ित हैं। स्थितियां ये बन चुकी है कि जमाकर्ता कार्यकर्ता को मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, गुप्ता दे रहा है। और यहाँ पर स्थितियाँ ये हो चुकी हैं कि इसी सब को झेलते हुए हमारे इलाहाबाद सांसों के एक एजेंट ने 1 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली, सिर्फ मैच्योरिटी न होने की वजह से। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। आज स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि हम लोगों के पास, हम लोग किसके पास जाएं? शासन प्रशासन जहाँ भी जाते हैं वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसी स्थितियाँ आ चुकी हैं कि हम लोग पूरी तरह से टूट गए हैं। हम लोगों के यहाँ किसी प्रकार का इनकम नहीं है। हम लोग अपने बीवी बच्चों की किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, न पढ़ाई, न लिखाई, न खाना खर्चा ठीक से कर पा रहे हैं, न अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं। जमाकर्ताओं का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम लोग इतना पीड़ित हैं, इतना डिप्रेशन में हैं कि हम लोग को कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इतना ज़्यादा सर में दर्द, सीने में दर्द, हमें तो लगता है कि किसी दिन हमें स्वयं हार्ट अटैक या ब्रेन हैमेज हो सकता है। और मैं शासन प्रशासन को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि समय रहते हुए आप लोग कार्रवाई कीजिए। ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों के खिलाफ़ आप लोग तुरंत एक्शन लीजिए, उन्हें गिरफ्तार करिए, जेल भिजवाइए।
क्योंकि अगर आप समय रहते हुए नहीं गौर करेंगे तो एक समय आएगा कि कई एजेंट ऐसे ही आत्महत्या कर लेंगे, उनके बाल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तब शासन प्रशासन सिर्फ उनके घर पर जाके आश्वासन देगी, दलील देगी, और जितने भी शासन के हों या प्रशासन के लोग जाएंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सांत्वना देंगे। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वो दिन ना आने पाए कि हम जैसे लोग आत्महत्या कर लें। पीड़ाओं से इतना ज़्यादा गुजर रहे हैं कि हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में भी इनकम का कोई स्रोत नहीं, जिनको पैसा चाहिए वो लोग इतना प्रेशर बना कर रखे हैं। कंपनी मालिक हम लोगों को बराबर बेवकूफ़ बना रहा है और धीरे धीरे वो अपनी सारी प्रॉपर्टियों को कंपनी के नाम जो है वो बेचकर भागने की फिरक में है। अभी कुछ दिनों से हेड ऑफिस लखनऊ जो टेढ़ी पुलिया स्थित है उसका बोर्ड भी हट गया है, अंदर से सारे सिस्टम हट गए हैं। हमें तो लगता है कि ये बहुत जल्द बेचकर फरार होने की फिरक में है। तो समय रहते हुए शासन प्रशासन एक्शन ले ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो गरीब की जनता, गरीब की गाढ़ी कमाई को ऐसे ही हड़प रही है और गरीब तन पेट काट के इसमें जमा किया है। हम जैसे गरीब एजेंट परिवार को चलाने के लिए इसमें हम लोगों ने काम किया, हम लोगों को कमीशन दिया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अपने माँ बाप भाई बहन की गाली खाएं, बीवी बच्चों की ज़रूरत ना पूरी कर सकें। 1 साल पहले इन्हीं सब सदमा से मेरी माँ हष्ट पुष्ट थी टेंशन की वजह से। जिसकी उम्र 65 साल थी, ज़्यादा नहीं, हष्ट पुष्ट थी। टेंशन की वजह से धीरे धीरे बीमारियों ने घर लिया और ख़त्म हो गई। और स्थितियाँ मेरी भी बहुत ख़राब चल रही हैं, तबीयत मेरी भी बहुत ख़राब चल रही है, शरीर में ब्लड नहीं है। अभी मैं नपवाया था 4 दिन पहले, कमज़ोरी है, चलता हूँ चक्कर आता है। मेरे शरीर में सिर्फ 7 पॉइंट ब्लड है। इस स्थिति में मुझे भी डॉक्टर ने बताया किसी भी समय ब्रेन हैमेज हो सकता, हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो शासन प्रशासन, कंपनी के CMD अरुण कुमार शर्मा, रामकेश शर्मा, अनिल शर्मा, शकुंतला शर्मा, संतोष अग्रहरी, अरविंद पांडे, गोपाल सिंह, जो भी डायरेक्टर्स हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। क्योंकि वीडियो बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, मुझे कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं बार बार कहीं भाग सकूं, दौड़ सकूं। मैं अपनी दवा ठीक से करवा नहीं पा रहा हूं, अपनी ज़रूरत, अपने घर की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं शासन प्रशासन के उन अधिकारियों से कि समय रहते हुए आप हम जैसे गरीब जनता की मदद कीजिए। जितने भी हमारे टीनेटरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, उन सबको न्याय दिलाइए और हमें मुक्त कीजिए। हम लोगों के परिवार को जीवन दान दीजिए। नई स्थितियां ऐसी हैं कि न जाने कितने एजेंट कुछ भी कर डालेंगे या कुछ भी हो जाएगा और हम लोग गरीबी झेल रहे हैं,
भूखे प्यासे मर रहे हैं, बदर बदर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, और इस कंपनी के सीएमडी एसी में बैठ के हवा खा रहे हैं। जब उस बीच हम लोगों ने एफआईआर किया था तो अरुण कुमार शर्मा गिरफ्तार हुए थे सिर्फ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 11,000 कैदियों को छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छोड़ दिया गया है। उन्हें कोरोना की वजह से कुछ दिनों के लिए उन्हें टाइम दिया गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब स्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी हैं, इनकी नीयत है भागने का, सारी प्रॉपर्टी बेच के देश से भागने का। इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनके पासपोर्ट सारे लोगों के जब्त कर लेना चाहिए। नहीं तो हम लोग समय रहते हुए आपको आगाह कर रहे हैं, बाद में ये होगा कि शासन प्रशासन को किसी ने अवगत नहीं कराया। हाथ जोड़ता हूँ, सभी जमा करता हूँ, कार्यकर्ताओं की मान सम्मान इज्जत की रक्षा करें, उनके परिवार और ज़िंदगी को बचाएं। नमस्कार।